स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताएंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो स्टूडेंट्स इन 30 क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर लिए गए प्रश्नों को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, मैकमोहन रेखा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स मैकमोहन रेखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, पंजाब। अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पंजाब राज्य से नहीं लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर जानने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी जाएं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, गोवा। तो स्टूडेंट्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वह है गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। अर्थात भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस नदी पर निर्मित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, झेलम नदी पर। अर्थात भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झेलम नदी पर निर्मित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, अमरकंटक पर्वत चोटी से किस नदी का उद्गम होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा। अर्थात अमरकंटक पर्वत चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। अर्थात लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली कौन सी नदी पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, कावेरी। अर्थात शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, दुधवा बाग रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, अर्थात दुधवा बाघ रिजर्व क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी को पता है तो आप सभी हमें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ग्वार, ऑप्शन नंबर 2 चना, ऑप्शन नंबर 3 चावल, ऑप्शन नंबर 4 कपास। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स चना। तो चना खरीफ की फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद को, अर्थात भारत का बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को घुमाकर भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं एक बार अपन इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है कि भारत में स्थित अहमदाबाद शहर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बोस्टन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ नगर किस उद्योग से प्रसिद्ध है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, अर्थात भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 मथुरा, अर्थात निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर, अर्थात उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, उत्तर दक्षिण गलियारा व पूर्व पश्चिम गलियारा किस जगह पर एक दूसरे से मिलते हैं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 झांसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश, अर्थात भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 8, अर्थात कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 53वें बाघ रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 22, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लद्दाख, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख में भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 23, भारत का वह राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, अर्थात भारत का त्रिपुरा राज्य जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 24, हाल ही में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, अर्थात
हाल ही में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 25। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 26। सिलिकॉन स्टेट के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक को, अर्थात कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के उपनाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सोनभद्र को स्पर्श नहीं करती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड को, अर्थात उत्तराखंड राज्य की सीमा सोनभद्र को स्पर्श नहीं करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 28। कपास मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, काली मिट्टी को, अर्थात कपास मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 29। जंगल की आग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2, पलाश वृक्ष को, अर्थात पलाश वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 30। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी को कैसे लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने आज सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि 24 तारीख को कौन सा खास दिवस मनाया जाता है, तो स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप अगर इसी प्रकार की नई नई वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ।